सो हाय दोस्तों, मैं हूं मुनव्वर फारूकी और सब्सक्राइब करो सिद्धार्थ भाई कनन के चैनल को अभी कभी। बहुत सारे ऑनेस्ट रेवलेशंस हुए थे इस शो में और मैं कदर करता हूं कि लोग अपने अंदर की बात आके इस शो पे इतना बड़े इस शो पे बोलते हैं। बहुत करेज की जरूरत होती है क्योंकि आप अपने अंदर के डीमंस को फाइट करते हैं। जब आपने अपनी माता जी के देहांत के बारे में बात किया था, बहुत टफ हुआ होगा, राइट भाई? बिल्कुल भाई। वो तो कभी तुमने ऐसा सोचा था कि ये जो अंदर की बात होती है, जो शायद लोग 2-3 लोगों से बात करते हैं कि शो में बोलना, 4 बार सोचना पड़ा उसके बारे में? 4 बार तो नहीं, बहुत बार सोचना पड़ा। और कहीं ना कहीं मुझे ये फील होता था, मेरा नेचर वैसा है कि हम लोग के गांव में भी बोलते हैं और वो नेचर ही ऐसा है कि अगर मुझे प्रॉब्लम है ना तो मैं किसी को बताता नहीं हूँ मुझे कुछ क्या प्रॉब्लम है। इसलिए नहीं कि मुझे एम्बैरस फील होता है, लाइक कि मेरे पास हमेशा से वो लाइफ जी है कि अपनी प्रॉब्लम बताओ तो एम्बैरसमेंट लगती है थोड़ी कि अच्छा इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है क्या। तो हमेशा से ऐसा लगता था कि यार नहीं, ये चीज़ क्या ही बताऊँ, बहुत पुरानी बात है और तो कोई ना जानता था। तो सबको यही पता था, लोगों को नहीं पता, कुछ लोगों को ही पता था। तो मैंने जब वो चीज़ रिवील करी तो वो रिवील करने का रीज़न ये था कि मैं इन सब चीज़ों से गुजरता हूँ रोज़ सुबह में इन चीज़ों से गुजरता हूँ, रोज़ शाम में गुजरता हूँ। इवन अगर आपको भी अभी कोई यहाँ पे बैठा हुआ और किसी को अपनी माँ का कॉल आ जाएगा तो वो मुझे हिट करेगा तुरंत। आप लोगों को रियलाइज़ भी नहीं होगा बट मेरा ध्यान जाएगा कि वो हाँ मम्मी, कोई बोल देगा फ़ोन में तो आई विल बी लाइक ओके, मैंने ये चीज़ कभी फील नहीं करी। तो वो रिग्रेट हमेशा ही रहता है और वो कभी जाता नहीं है। वो अभी तक तो नहीं गया और शायद अब वो हो गया है, उसके साथ डील करना आ गया है कि हाँ जब भी आता है उनकी याद तो दुआ करता हूँ कि वो बेहतर हो। और मुझे यकीन है कि वो जहां पे भी है ऊपर से आपको ब्लेस कर रही हैं और शायद उनकी ब्लेसिंग की वजह से ये ट्रॉफी जो आप शाइन कर रहे हो, माँ बाप की जो सेवा है, माँ बाप के लिए जो किया हुआ है, उससे बढ़ के कुछ है ही नहीं। कि यही बोला गया कि अगर खुदा के बाद अगर किसी को सजदा करना होता और उसके रसूल के अलावा किसी को सजदा करना होता तो वो माँ होती। माँ के पैरों के नीचे ऐसी जन्नत नहीं रख दिया ना। तो माँ की जिसने सेवा, मुझे बहुत कम वक्त मिला करने का बट आई रिमेंबर कि मैं छोटा था तो मेरी मॉम के पैर दबाता था। हाँ? और मेरी मॉम बोलती थी ऐसे कि अल्लाह तेरे को 125 बरस का करे, मतलब खुदा तेरे को 125 साल की उम्र दे और तेरे को बहुत बड़ा इंसान बनाए। तो ये एक बेसिक वो दुआ होती थी। तो वो मेरे को ऐसा बोलते थे तो मैं ऐसे पैर दबाता था, मेरे को मम्मी बस हो गया, अब बस करूँ क्या। तो वो बहुत कम टाइम के लिए मिला वक्त बट वो मिला, आई एम हैप्पी। और अब तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं यार? दुनिया भर में लोग तुम्हारे परिवार के सदस्य बन चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, बड़ा खानदान तो है, बढ़िया। और यार देखो कितना प्यार यार, इट्स अनबिलीवेबल। वही फैमिली है अभी तो, वैसे ही है कि अभी लाखों लोग। मैं चाहता हूं तुमसे थोड़ा उम्र में बढ़ाओ, थोड़ा तुम ऐसे ही रहो जिंदगी भर यार, क्योंकि अभी भी जब तुम आ रहे थे यहाँ पे तुम्हारे पीआर लोग कह रहे थे कि यार लड़का इतना डाउन टू अर्थ है। ये डाउन टू अर्थ शब्द सबसे बड़ी ट्रॉफी है भाई। हमारे पास डाउन टू अर्थ रहना वो चॉइस नहीं है, हम डाउन टू अर्थ है ही पहले से। लाइक अभी मेरी वो चॉइस नहीं है कि मैं डाउन टू अर्थ ही रहना चाहता हूँ या ये वो, मुझे आदत ही है इस डाउन टू अर्थ रहने की। मुझे इसी में खुशी भी मिलती है। तो मुझे नहीं लगता कि पैसा आएगा या कुछ भी आए या काम मिले, फेम मिले। मुझे अभी भी कोई फ़ोटो खिंचाना आता है तो मैं एक्साइटेड ही हो जाता हूँ। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग है और आई डोंट वांट टू, मैं ये चीज़ जाने नहीं दे सकता, इसलिए मुझे इस चीज़ की रिस्पेक्ट। आई फील मोर कनेक्टेड विथ यू ब्रदर। ये सुन के बड़ा अच्छा लगा। हाँ तो मैं वो भी और इतने छोटी उम्र में 29 की उम्र में इतना देखना, आई थिंक यू विल नेवर टेक सक्सेस फॉर ग्रांटेड। मैंने वो देखा है, इसीलिए पता है कि भाई खुदा अगर नाराज़ होगा ना तो एक झटके में सब पलट देगा। क्योंकि 1 मिनट ही लगता है पूरा गेम पलटने में। तो वो नाराज़ हो जाएगा अगर तुम तकब्बुर या घमंड करोगे तो वो नाराज़ हो जाएगा। तो जो दिया है उसका शुक्र करो। कौन सा सीक्रेट डिफिकल्ट था बोलने के लिए, माता जी के बारे में या मैरिज सीक्रेट? मैरिज वाजंट द सीक्रेट। एक दूसरा था जो सेक्सुअल असॉल्ट था बचपन का। तो आई बिलीव वो तो इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि वो गुस्सा था, बट मॉम का डेफिनेटली इट वाज डिफिकल्ट। आई कांट बिलीव कि इतना देखने के बाद यू नो द फैक्ट दैट तुम इतने बैलेंस्ड हो और तुम्हारा दिमाग इतना शार्प है। शुक्रिया। किसको देते हो? एक्सपीरियंसेस को देते हो या कोई दोस्ती है जो बाहर, जो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे साथ खड़ा रहा है, क्या है?
बस सब कुछ, मतलब लाइक मैं अगर नाम लेने जाऊँ तो शायद होंगे 15-20 हज़ार लोग जिनका योगदान है इस चीज़ में। Yeah? तो ऐसा है कि मेरे गांव में छोटा एक था, मेरा दोस्त बोलता था कि चपटी धूल नहीं पड़ जरूरत पड़े, गुजराती है, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है कि एक मिट्टी जो धूल होती है ना, एक मिट्टी की चुमटी, मतलब ये चुटकी, सिंदूर जैसे बोलते हैं, तो एक चुटकी जो मिट्टी होती है ना इंसान को, उसकी भी जरूरत पड़ती ही है। तो ऑलवेज मुझे जो भी सुनने मिला लोगों से, मेरी फैमिली के कुछ लोग हो या फिर मेरे दोस्त हो, और जहाँ पे मैं काम किया हूँ, जॉब किया हूँ, तो मैंने जितनी भी जगह पे जो जो सुना है, जो जो अच्छा था वो ले लिया, जो जो एक्सपीरियंस अच्छे थे वो ले लिए, बुरे एक्सपीरियंस भी ले लिए, सबको एक साथ कंबाइन करके ज़िंदगी को अभी जी रहे। मतलब इट्स लाइक बुक्स है मेरे पास सारी, ये गम की बुक है, खुशी की बुक है, तो ये सारी बुक है जो एक्सपीरियंस करके आई है, तो वो सारी बुक से कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढ लेते हो। और एक ही चीज़ है हमारा हथियार जो होता है, मैं मानता हूँ कि प्रे करना, दुआओं से किस्मत बदल सकती है, तो दुआ करते रहो और नीयत साफ रखो। कौन सा जेल ज्यादा कठिन था, लॉकअप का कि रियल लाइफ जेल? लॉकअप का जेल रियल लाइफ जेल का %.5 था। तो इतना डिफिकल्ट था कि मैं अपने दुश्मन को भी जेल ना भेजूं, वो उतना डिफिकल्ट है। तो आप समझ जाओ अब इससे वो कितना डिफिकल्ट है। कितने समय थे तुम जेल में? 37 डेज। अभी भी वो 36 डेज। थॉट्स आते हैं कभी कभी रात को सोते तो वो आता है वो झटका? हाँ, अभी आपने बोला तो आया। बट मैं तो इसके बारे में भी स्टेज पे जोक करता हूँ। हाँ, आई स्पीक अबाउट इट। वही है कि जो ट्रेजेडीज है लाइफ की, उस पर अगर तुमको मैंने हंसा दिया तो सोचो मैं तुमको किसी भी चीज़ पर हंसा। तो स्टेज पर जब जोक मारते हो उस इंसिडेंट पर, तब भी झटका आता है? बिल्कुल, वो तो दिमाग में वो चलते ही रहता है, बट मेरी जिम्मेदारी है इन लोगों को हंसानी, क्योंकि टिकट लेके आए लोग। यार तुझे एक चीज बोलना चाहता हूँ आज, और स्पॉन्टेनियसली बोल रहा हूँ, ज्यादा सोचा नहीं है कि अगर तेरे को कभी एक बड़े भाई की जरूरत हो, मैं खड़ा हूँ तेरे लिए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। और ये ज़बान है मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया।